बर्गर खाया, पिज्जा खाया, खाई बहुत पैटीज, पर आज भी घर का खाना लगे बहुत लजीज। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रजनी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम भोजनालय में। दर्शकों, आज है हम लोग शिमला के रिज मैदान पर और आज यहाँ पर हमें एक बहुत ही बेहतरीन कुल्लू का स्टॉल मिला है, जहाँ पर हमें कुल्लू के पारंपरिक व्यंजन देखने को मिले। दर्शकों, बहुत ही भाग दौड़ भरी जिंदगी रहती है और हम सोचते हैं कि घर का खाना कब नसीब हो हमें, खासकर जब हमें अपने पुराने दिन याद आ जाएं, जो हमें स्वास्थ्य के साथ हमारी सेहत का भी ध्यान रखें। दर्शकों, आज की जिंदगी हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी है और हम चाहते हैं कि हमें घर का खाना मिले। ऐसे में अगर हमें हमारी बचपन की याद भी मिल जाए, साथ ही हमें टेस्ट के साथ हमारी हेल्थ भी मिल जाए, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात होती है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे कुल्लू के पारंपरिक व्यंजनों को किस तरह से बनाए जाते हैं, क्या उनके फायदे होते हैं और कैसे उन्हें बनाया जाता है। तो चलिए आज देखते हैं और शुरू करते हैं हमारे कार्यक्रम को। दर्शकों, सर्दियों का मौसम है, दिसंबर का महीना है और ऐसे में यहाँ पर हमें मिल रही हैं पट्टू ढाठू लगाए महिलाएं। और आज सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए मैम कि आपका नाम क्या है, कौन से समूह से आप आई हैं और आज के इस स्टॉल में आप हमें क्या क्या पारंपरिक व्यंजन खिलाने वाली हैं। मेरा नाम बेसरू देवी है, समूह माता कोटली और सिड्डू है हमारे पास, सिड्डू खिला रहे हैं और बिच्छू गुट्टी की चाय है और गुच्छी का सूप है। दर्शकों, कुल्लू मनाली जब भी टूरिस्ट आते हैं तो वो सिड्डू खाना नहीं भूलते हैं और आज हमें यहाँ पर सबसे पहला व्यंजन मिला है सिड्डू। तो हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे मैम आपसे कि सिड्डू को बनाने की विधि क्या है। सिड्डू को आटा गूंद के 10 मिनट रखते इसको गूंद के, हाँ जी, गर्म पानी से गूंदते 10 मिनट रख देते इसको, उसके बाद बनाते सिड्डू। ये हमें थोड़ा फूला फूला लग रहा है, तो इसे फुलाने के लिए, आटे को फुलाने के लिए आप कुछ डालते हैं इसमें? इसमें हम ईस्ट डालते एक बार और हम खीरा करते हैं, फिर उसी को डालते हैं, खीरा तैयार रखते करके उसको डालते हैं। सबसे पहले हमने आटा गूंदा और उसको 10 मिनट तक रखा, ठीक है जी। इसके बाद हमें इसके अंदर कुछ चीज़ भरी हुई मिल रही है, कुछ स्टफ़ है। तो ये स्टफ़ किस चीज़ का है और इसे कैसे बनाते हैं मैम, ये भी आप हमें थोड़ा सा बताइए। इसको ड्राई फ्रूट से बनाते हैं, ड्राई फ्रूट और तिल पीस के डालते हैं, तो फिर भरते हैं अंदर, हाँ जी, फिर स्टीमर में डालते हैं इसको पकने के लिए, हाँ जी। अच्छा, और ड्राई फ्रूट में हम किस तरह का ड्राई फ्रूट यूज़ करते हैं? अखरोट, हाँ जी, मुख्यतः अखरोट यूज़ होता है। इसके अलावा कुछ ऐसा ड्राई फ्रूट है जो और यूज़ होता है? और तिल होता है, तिल, हाँ जी। ठीक है, हमने उसे बनाया और उसके अंदर आपने बताया स्टीमर, ये स्टीमर है। इसके अंदर हम लोग जब इसे बनाएंगे तो हम इसके जी इस तरह से जी, तो 20-1 मिनट के अंदर हमने इन्हें स्टीमर के अंदर रखा, उसे पकाया और इसे परोसते किसके साथ हैं? इसको घी के साथ देते हैं और 2 चटनी देते हैं, हाँ जी। चटनी जो हम बनाते हैं वो किस चीज़ की बनाते हैं और उसे कैसे तैयार किया जाता है? ये अखरोट की है, एक टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, इसको मिक्सी के अंदर पीसते हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, पीसेंगे और उसे खाया जाता है। तो दर्शकों, ये थी सिड्डू की कहानी। अब हम साथ में आगे बढ़ेंगे तो इसी स्टॉल में हम देखेंगे कि यहाँ पर मोमो भी बन रहे हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे मैम, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि भूरे रंग के और सफ़ेद रंग के 2 अलग तरह के मोमो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इनमें क्या फ़र्क है जी? ये कोदरे वाले हैं और ये मैदे वाले हैं, दूसरे मैदे वाले हैं। तो जिस तरह से हमारे सिड्डू थे कोदरे वाले और मैदे वाले, उसी तरह से हमें यहाँ पर मोमो भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मोमो हम मुख्यतः खाते रहते हैं। हम अपनी अगली डिश की तरफ बढ़ेंगे। तो दर्शकों, जो यहाँ पर हमें दूसरा व्यंजन देखने को मिल रहा है वो है कोदरे की चाय। मैम, आप हमें ये बताइए कि कोदरे की चाय बनती कैसे है? कोदरे की चाय बनती है, इसको रागी भी कहा जाता है और हम बोलते हैं हिमाचली में, कुल्लू में इसको कोदरा टी। इसमें ड्राई फ्रूट होते हैं, घी के साथ भुना जाता है इसको। ड्राई फ्रूट है, अखरोट है और मूंगफली है, काजू बादाम भी डाले गए इसमें, हाँ जी, और देसी घी विद शक्कर, इसको कहते हैं शुगर फ्री चाय, हाँ जी। और हमारे पास दूसरा व्यंजन इडली भी है, हाँ जी। इडली किस चीज़ की बनाई है आपने? इडली रागी वाली, कोदरा वाली भी है, हाँ जी, कोदरा वाली इडली भी है, गेहूं वाली इडली भी है, हाँ जी। जो हमारे पास वो मोमोज भी बन रहे हैं, कोदरा वाला फर्स्ट ट्राई हमने कुल्लू में किया था जी, पहला स्टॉल हमारा कुल्लू में था ये।
और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनाया है, ऑर्गेनिक अपने घर में उगाते हैं ये कोदरा हम। हाँ जी। जी, तो मैम जैसा आपने बताया कि कोदरा की चाय में हमने कोदरा डाला है, थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं, जैगरी भी मिक्स करके डाली है। तो सबसे पहले हम उसका पेस्ट बनाएंगे या क्या करेंगे और उसे कितने समय तक उबालेंगे? उसका पाउडर बनाते हैं पहले। हाँ जी। जो ये रागी कोदरा है ना, इसका पाउडर बनते हैं पहले जी। और ड्राई फ्रूट भी डाले जाते हैं इसमें, अखरोट, काजू, बादाम। जी, उसके बाद हमें इसे पानी में डालना है और उबालना है। हाँ जी, शक्कर भी डालना है। हाँ जी। उबालना कितने समय तक है? उबालना 1 घंटा तक। 1 घंटे तक? हाँ जी। 1 घंटे तक हम इसे उबालेंगे और तब हमारी कोदरा चाय तैयार होगी। तो दर्शकों, यहाँ पर हमें कोदरे की चाय, कोदरे की इडली और भी सिड्डू भी हमें देखने को मिले। इसी स्टॉल में एक और बहुत ही लजीज चीज़ हमें देखने को मिलेगी और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक चीज़ देखने को हमें मिलेगी, वो है गुच्छी का सूप। तो मैम, क्या आप गुच्छी का सूप भी बना रहे हैं? हाँ जी, गुच्छी का सूप भी बना रहे हैं। वैसे दर्शकों, यहाँ पर हमने गुच्छी का सूप देखा था, लेकिन मैम हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये गुच्छी हमें बहुत ही अलग चीज़ देखने को मिल रही है, और ये गुच्छी है क्या चीज़ है? ये जब बिजली चमकती है तभी निकलता है जंगल में। हाँ जी। ये गुच्छी क्या है? मशरूम जैसा दिख रहा है, लेकिन हाँ जी, गुच्छी मशरूम जैसा होता है। मशरूम जैसा होता हाँ है। जी। और ये जब बिजली कड़कती है, आपने बताया, ये तब लगता है। इसका आप सूप बना रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी इसके फायदे होते हैं या फिर किसी और चीज़ को भी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है? इसको पी के बहुत सारे फायदे हैं और शरीर के लिए सही रहता है, बीपी शुगर नहीं होता है। हाँ जी, और दिल के लिए ठीक रहता है। हाँ जी। तो जैसे इसका सूप बनाया जाता है, क्या हमें इसे सब्जी वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर सूप ही हम इसका बना सकते हैं? सब्जी भी बना सकते हैं इसकी। सब्जी, हाँ जी, सब्जी। जी। इसके अलावा दर्शकों, हम लोग यहाँ पर जो इनका बोर्ड लगा हुआ है उसमें देखा है हमने बिच्छू गुट्टी का ये लोग चाय बना रहे हैं। हमने अदरक वाली चाय भी होगी, दूध वाली चाय, अलग अलग तरह की चाय, पर ये बिच्छू गुट्टी की अलग चाय बना रहे हैं। हम इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे इनसे। मैम, ये जो आप बिच्छू गुट्टी की चाय बना रहे हैं, ये बिच्छू गुट्टी क्या चीज़ है और आप इसे कैसे बना रहे हैं? इसको हम पानी में उबाल के पानी में डालते हैं और घर में हम सुखाते हैं इसको, फिर डालते हैं पानी में। हाँ जी, थोड़ी सी चाय पत्ती, थोड़ी सी चीनी डालते हैं बस। हाँ जी, थोड़ी सी चीनी। विधि लगभग सेम है इस चाय को बनाने की, लेकिन जो बिच्छू गुट्टी है वो इसमें अलग रहेगी। तो दर्शकों, ये था कुल्लू का स्टॉल। कुल्लू ज़िला के जो भी पारंपरिक व्यंजन हैं वो हमने यहाँ पर देखे और उनका महत्व भी हमने थोड़ा जाना है। तो दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको और भी व्यंजन दिखाएंगे। हम आए हैं मंडी ज़िला के स्टॉल की तरफ और यहाँ पर हमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, और जब हमने देखा तो यहाँ पर प्रोसेस शुरू हो चुकी थी कुछ बनाने की। तो आज हम इनसे पूछने वाले हैं कि क्या बना रहे हैं और किस तरह से बना रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कौन से समूह से हैं? मेरा नाम मीना कुमारी है। मैं सुंदर नगर धनोटू ब्लॉक से सेल्फ हेल्प ग्रुप शक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप से हूँ। मैम, आप यहाँ पर कुछ बना रही हैं, आप क्या बना रही हैं? यहाँ हम कचौरियाँ बना रहे हैं। कचौरियाँ बना रहे हैं। मंडी की कचौरियाँ हैं, तो मंडी की बोली में भी इसे कचौरियाँ ही कहते हैं या इसे कुछ और नाम भी मिला हुआ है? मंडी में इसे बेडुआ बोलते हैं। बेडुआ कहते हैं। जी मैम, ये खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और बनाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैम, हम जानना चाहेंगे कि इसे बनाने की प्रक्रिया क्या क्या है? इसको सबसे पहले हम आटा गूंदते हैं गुनगुने पानी में। आजकल सर्दी है ना, हाँ जी। तो इसमें थोड़ा सा हमने वो खमीरा, जैसे हम बोलते हैं ना अपनी भाषा में। खमीरा अगर मैं समझूं तो ईस्ट? नहीं हाँ मैम, जी। सजेड़ा जो होता है ना। हाँ हाँ जी, ईस्ट तो डालते नहीं। नहीं डालते। हाँ जी। खमीरा बनाते कैसे हैं तब वो पहले से बना हुआ आता ना, जैसे आटे को खट्टा किया हुआ है। अच्छा, आटे को खट्टा करना है, किसी दुकान में मतलब नहीं बनता है ये? नहीं, घर में खुद बनाया था ना, फिर उसको लाए। फिर जैसे अब बच जाएगा थोड़ा सा, तो इसको हम शाम को रख देंगे, तो सुबह को फिर हम यूज़ कर लेंगे उसके आटे में। अच्छा जी, हमने आटा गूंधा गर्म पानी और गुनगुने पानी के साथ, उसमें हमने खमीरा डाला, रात को गूंधा और सुबह हमारा सुबह ही गूंथते हैं हम गर्म पानी से थोड़ा। कितनी देर तक रखेंगे उसे? 2-3 घंटे का। 2-3 घंटे के बाद हमारा आटा तैयार है जी। उसके बाद आप यहाँ पर मसाला भी भर रहे हैं। दाल कौन सी दाल? हाँ जी, उड़द की दाल। उड़द की दाल। उसको हमने पिसाया है। पिसा है।
हाँ जी। फिर फिर उसमें हमने हींग, धनिया, मिर्ची, मसाले सब कुछ डाल के उसका मटेरियल तैयार करके नमक हरा भी? धनिया डाल के सारा अच्छे से फिर इसको इसकी स्टफिंग इसमें डालते हैं जी और फिर मैम आप एक बार हमें ये भर के भी बताएंगे। दर्शकों, ये उड़द की दाल का मसाला बना हुआ है जिसका अंदर हमने धनिया, मिर्च, हींग, प्याज इन सब का पेस्ट बनाकर, प्याज नहीं डालेंगे लोग कई खाते नहीं है ना प्याज, इसलिए तो फिर हमने नहीं डाला। मतलब ये अपनी मर्जी है, डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं जी। और इस तरह से हम लोग ये स्टफ भर रहे होंगे हाँ जी, और इसे बना रहे होंगे हाँ जी, जी। तो ये हमने एक लोई जैसी बनाई आटे की, उसे हमने फैलाया और उसके अंदर हमने जो स्टफ तैयार किया था दाल का वो हमने डाला हाँ जी मैम। और ये सब तैयार- अच्छा, अब हमें इसे बेलने की जरूरत नहीं है नहीं मैम, बेलना तो पड़ेगा, इसको बेल के थोड़ा बड़ा करेंगे। जी। आप इसे हाथ से ही कर रहे हैं जितना मैंने देखा अभी तक आपको। नहीं, हाथ से भी हो जाता है। अच्छा, क्योंकि आपका आटा बिल्कुल तैयार है। हाँ जी मैम। तो अभी हमने देखा बेड़ुआ या कचौड़ी जो हम कह रहे थे उन्होंने भरा था। अब इसके बाद जो अगली प्रोसेस होगी, यहाँ पर मैम इसे थोड़ा सा बेलन मार रही हैं कचौरी को और उसके बाद इसे तला जाएगा। मैम आप हमें ये बताइए कि इसे तलने के लिए हम कितने गरम तेल का इस्तेमाल करेंगे, कितनी देर तक इसे हम तलेंगे और कैसे पता चलेगा हमें कि हमारा जो कचौरी है वो खाने के लिए तैयार है? मैम इसके लिए तेल जो है हमने 80 से 90% सेल्सियस तक जो गर्म किया होता है और इसको टाइम टाइम पे देखना भी पड़ता है। जब गर्म हो जाए तो इसमें ठंडा तेल भी हम डालते हैं, रिफाइंड ऑयल का हम यूज़ कर रहे हैं। कैसे हमें पता चलेगा कि ये खाने लायक हो गई है? जब तक इसका सुनहरी कलर नहीं हो जाता तब तक ये खाने योग्य नहीं होती, इसमें अंदर कच्चा रह जाता है। जो हमने बेड़न डाला होता है हाँ जी। बेड़ुआ में, तो वो कच्चा रह जाता है, इसलिए इसको सुनहरे कलर में लाना पड़ता है। जी, तो खासकर मैं देख रही हूँ यहाँ पे अपनी धीमी आंच रखी हुई है। धीमी आंच पे पकाना है इसे? जी हाँ जी, इसको धीमी आंच पे पकाना पड़ता है। तो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक हमने इसे गर्म किया, सुनहरा भूरा रंग, धीमी आंच तक हमने इसे पकाया और वो खाने के लिए तैयार हो गई। और अगला स्टेप हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर इसे पैक करके भी दिया जा रहा है, तो हम इनसे भी बात करेंगे। तो हमारी कचौरी पक के तैयार हो चुकी है। मैम आप हमें ये बताइए कि आप इन्हें पैक करके भी कस्टमर्स को दे रही हैं, हम इसे किस चीज़ के साथ खाते हैं, कि सिर्फ हमें इसे चटनी वगैरह के साथ खाते हैं? हाँ जी मैम, ये चटनी है और ये जैसे जो हरा धनिया, पुदीना, थोड़ा सा नारदाना मिक्स करके बनाई हुई है। और जैसे मतलब जो जैसे ऑर्डर लोग दे रहे हैं तो यहाँ से फर्स्ट टाइम मैडम ने जो बनाया, इन्होंने फ्राई किया और मैं इसको सर्व कर रही हूँ और ये आगे इनको दे रहे हैं। देखिए माहौल थोड़ा सा व्यस्त है, लेकिन फिर भी मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बेगुआ या कचौरी आप बना रहे हैं और इसी के साथ साथ आपने बाकी व्यंजन भी रखे हुए हैं, इन्हें कौन से त्योहारों पर खाया जाता है या फिर हर रोज खाया जाता है, किस तरह से भी खाया जाता है? नहीं मैम, ये तो ओकेजन ही बनता है। जैसे कोई ओकेजन है हमारे घर में, जैसे दिवाली हो गया या शायर हो गया, खासकर शायर वाले दिन में ये चीज़ें बनती है और इसको खाते हैं, चटनी के साथ सर्व करते हैं या हम सॉस भी ले सकते हैं और चाय के साथ, जैसे हम जैसे बोलते हैं ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, जैसे आफ्टरनून में भी ले सकते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है खाने में। हम 2-2, 3-3 खा जाते हैं, जबकि इतनी बड़ी बड़ी होती है 2-2, 3-3 खा जाते हैं। पर इसे कहते हैं कि ये डीप फ्राइड है, तो आप इसे कैसे बताएंगे कि ये डीप फ्राइड? फ्राइड नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर रखा होता है। जो भी जितने फाइबर्स हैं वो कस्टमर को मिलते हैं, इस चीज़ का हमेशा प्रॉपर न्यूट्रिशन जो भी है इसको ध्यान रखने जाता है। शेफ जो हमारा विजिट करके जाते हैं, देखते हैं कि कितनी फ्लेम में पका रहे हैं, कहीं कच्चा तो नहीं है और अच्छा क्रिस्पी हुआ है कि नहीं हो, इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। मतलब कस्टमर की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। जी दर्शकों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इन्होंने बताया कि दिवाली और सायर के दिन इसे मुख्यतः खाया जाता है और कोई भी चीज़ जब आप अति से ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप स्वाद भी ले सकते हैं और सेहत भी पा सकते हैं एक साथ। तो चलिए देखते हैं हमारी अगला व्यंजन कौन सा है। तो दर्शकों, जो दूसरा व्यंजन है हमारा, ये मेरे हाथ में मुझे एक बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ दिखाई दे रही है और इसे यहाँ पर वड़ा कहा जा रहा है। तो इसके बारे में मैम हमें बताएंगे कि ये क्या चीज़ है और इसे किस किस चीज़ के साथ हमें सर्व किया जा रहा है। मैम इस डिश के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम हरदीप कौर है। ये जो है हमारी भल्ले हैं माँ के और इनको हम यहाँ दही के साथ पेश करने हैं लोगों को।
और अच्छा खासा इसका ये मिल रहा है हमें मानदेय भी, और लोग पसंद भी ज़्यादा कर रहे हैं इसको। और जी मैम ने जैसे बताया इसे वड़ा या फिर मंडी की बोली में इसे कहते हैं हम भल्ले। मैम ये बताइए आपकी बनते किस चीज़ के हैं और कैसे बनाए जाते हैं? माँ की दाल को पहले भिगोया जाता है, फिर पीसा जाता है, उसके बाद उसको घों चढ़ाया जाता है पुराने ज़माने की तरह, सारे मसाले डाल के जीरा हींग और हरा धनिया ये डाल के इसको फिर हम इसके छोटे छोटे भल्ले बनाते हैं, उसमें सुराख डाल के और हाँ जी, और पक करके पका के करारा करके लोगों को दही में डाल। तो जैसा हम लोग वड़ा बना रहे होते हैं, हम उसमें एक पोलू जैसा बनाते हैं उसके अंदर हम एक छेद करेंगे और उसके बाद हम उसे तलेंगे। हाँ जी तलेंगे जी, हाँ जी। जब हमने इसे पूरा हमारा वड़ा बनकर तैयार हो जाता है तो यहाँ पर हमें इसे तोड़कर इसके ऊपर थोड़ी सी दही डाल रहे हैं। दही डाल रहे हैं और जो हमने मसाला बनाया उससे गार्निश कर रहे हैं। और जो चटनी हम इस पे डाल रहे हैं वो किस चीज़ की है? ये है पुदीना है, हरा धनिया, पुदीना, लाल मिर्च। जी तो मुख्यतः ये पुदीने की चटनी है और मसाला थोड़ा ज़्यादा डिलीशियस है तो उन्होंने इसे थोड़ा सा सीक्रेट रखा हुआ है और सीक्रेट थोड़ा सा रहना भी चाहिए। तो दर्शकों हम अपना अगले व्यंजन की तरफ चलते हैं। मैम ये सेपू बड़ी और बदाना क्या चीज़? मैम ये जो सेपू बड़ी है ये उड़द की दाल की बनती है और ये जो हमारी सेपू बड़ी है ये मंडी की फेमस डिश है। इसको जो है यहाँ के लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं। हाँ जी जी ये आपने सेपू बड़ी की बात बताई कि ये माँ की दाल की या उड़द की दाल के बने होते हैं, जो हम लोग सिंपल न्यूट्री खाते हैं घर में, कुछ इसी तरह की होती है ये? हाँ जी जी मैम। और ये आप खुद बनाते हैं? जी मैम ये सेपू बड़ी जो है हम स्वयं सहायता समूह में सभी महिलाएं बना रही है। हाँ जी जी इसके अलावा आपने एक और बात की वो है बदाना की। बदाना कैसे क्या चीज़ है और खाने में मीठी है खट्टी है? मैम ये जो बदाना है ये मीठा है। हाँ जी ये स्वीट डिश है हमारी। ये उड़द दाल की बनती है और मूंग के दाल की बनती है। अच्छा हाँ जी उड़द दाल और मूंग की दाल का हमारा मीठा व्यंजन बनाया जा रहा है जिसे हम लोग कह रहे हैं बदाना। दर्शकों मंडी के इसी स्टॉल में हम लोग देख रहे थे कि लोग चावल के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें उन्हें परोसी जा रही थी। इसे कहा जा रहा था मंडियाली धाम। तो अभी हम लोग मंडियाली धाम के बारे में जानना चाहेंगे। मैम आप दर्शकों को ये बताइए कि मंडियाली धाम क्या चीज़ है या इसमें आप क्या क्या व्यंजन हमें देते हैं? सर मंडियाली धाम में मैम हम चावल दे रहे हैं। चावल के साथ बदाना है और सेपू बड़ी है और माँ की दाल है और कड़ी है मैम। तो दर्शकों ये है मंडियाली धाम जिस पर हमें यहाँ पर मिल रहा है बदाने का मीठा, माँ की दाल, कड़ी और सेपू बड़ी। आज के इस भोजनालय कार्यक्रम में हमने आनंद लिया मंडी की कचौरी, भल्ले और मंडियाली धाम का। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम आपसे अपने अगले कार्यक्रम में मिलेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही सेहतमंद खाने का आनंद लेते रहिए और याद रखिए कि ऐसे सांस्कृतिक और पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देने में सिर्फ हम ही अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद।